कैश फ्लो का जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिविडेंड। यहाँ पर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। डिविडेंड में दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है प्रपोज डिविडेंड, जिसको कभी कभी फाइनल डिविडेंड भी लिखा रहता है। मैंने पहले भी बताया आपको, फाइनल डिविडेंड जब भी लिखा रहेगा मतलब कि वो करंट ईयर में फाइनल हुआ है, मतलब पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है। और प्रपोज डिविडेंड अगर दिया हुआ है 2 साल का तो प्रीवियस ईयर ही लेंगे, मतलब एनी हाउ हमें प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना है। तो अगर फाइनल डिविडेंड लिखा हुआ है तो जो इस साल फाइनल हुआ है वो पिछले साल का प्रपोज्ड है, या इस साल पे हुआ है यानी वो पिछले साल प्रपोज हुआ था। तो हमें याद रखना है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेना है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड हमें करंट ईयर का लेना है। ठीक है, ट्रीटमेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इंटरिम डिविडेंड भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में स्टेप 1 में प्लस होता है, प्रपोज डिविडेंड भी वहीं पे प्लस होता है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी क्या है, डिविडेंड किसको पे करते हैं, शेयर होल्डर को पे करते हैं शेयर्स पे। तो शेयर किस लिए लिया जाता है, फाइनेंस के लिए। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो है कैश का। और प्रपोज डिविडेंड भी किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो शेयर होल्डर्स शेयर क्या है, फाइनेंस है बिजनेस के लिए, तो ये ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में आउटफ्लो है। दोनों ही जब भी डिविडेंड पे होगा तो वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा, क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और शेयर फाइनेंस से रिलेटेड है। इस चीज़ को अपने एकदम आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि शेयर्स जो है वो फाइनेंस है, बिजनेस के लिए फाइनेंस आता है, वहाँ से पैसा आता है। तो बिजनेस को फाइनेंस मिलता है, तो फाइनेंस के लिए वो इंटरेस्ट दे रही है, डिविडेंड दे रही है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसका अगला टॉपिक जो होता है वो है इंटरेस्ट और डिविडेंड को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट करते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंटरप्राइज है या नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कौन हुआ, जैसे बजाज फाइनेंस है, हाँ, सिटी फाइनेंस है। अलग अलग तरह के फाइनेंशियल कंपनीज के आपके जो फ़ोन आते हैं, आपको लोन चाहिए, आपका लोन अप्रूव हुआ है, क्यों आपको लोन देना चाहते हैं, इंटरेस्ट के लिए। उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उनका काम क्या है कि कहीं से कम रेट पे इंटरेस्ट लोन लेना और फिर ज़्यादा रेट पे किसी और को देना, और वही उनका इनकम है, सोर्स ऑफ। तो यहाँ पे अब क्या है हमारा, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और फाइनेंशियल इंटरप्राइज है तो उसके लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसका वही काम ही है डे टू डे। डिविडेंड रिसीव होना भी उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट अगर पे किया उसने तो वो भी उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। केवल डिविडेंड जब भी पे होगा, मैंने अभी आपको बताया, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, ये डिविडेंड पे को छोड़ के बाकी सब उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटरप्राइज है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज अगर वो रहेगा तो इंटरेस्ट रिसीव होना मतलब उसको इन्वेस्टमेंट पे, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसका इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव होना मतलब उसने शेयर खरीदा था, किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, उस पर पैसा मिला है। इंटरेस्ट पे होना मतलब कि उसने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट दिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाता है इसके लिए। और डिविडेंड पे होना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी इसके लिए ऊपर का दोनों रिसीव होना इन्वेस्टिंग है और पेड होना फाइनेंसिंग। इसका ऑपरेशन है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है।